दोस्तों हमारे किसान भाई जो हैं धान की फसल की रोपाई कर चुके हैं और उनकी धान की फसल किसी की 10 दिन की हो चुकी है, किसी की 15 दिन की हो चुकी है, किसी की 25 दिन की भी हो चुकी है और वो जो है यूरिया का प्रयोग कर रहे हैं या फिर करने वाले हैं। तो आज मैं आपको एक ऐसा कॉम्बिनेशन बताने वाला हूँ जिसे आप पहले यूरिया में भी प्रयोग कर सकते हैं, दूसरी यूरिया में धान की फसल में प्रयोग कर सकते हैं। यह ऐसा कॉम्बिनेशन है खादों का जिसका उपयोग करने के बाद आपकी धान की फसल में शानदार तरीके से कल्लों को फुटा होगा, फसल आपकी हरी भरी रहेगी, अच्छी तरीके से ग्रोथ भी करेगी, किसी भी प्रकार के पोषक तत्वों की कमी आपकी फसल में देखने को नहीं मिलेगी, जड़ों का वृद्धि विकास संपूर्ण तरीके से देखने को मिलेगा, लंबे समय तक हमारे फसलों में कोई दिक्कत भी नहीं आएगी। तो साथियों इसके लिए हमें क्या क्या लेना होगा इसके बारे में पूरी डिटेल से जानकारी देने वाला हूँ। इससे पहले हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, इससे क्या है हमारे क्या है ना कि नए नए वीडियो बनाने की मोटिवेशन मिलते रहे। तो चलिए साथियों वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले तो हमें लेना होगा यूरिया का प्रयोग पहली और दूसरी यूरिया का जो है किसी अन्य साथी बहुत ही बड़ा महत्वपूर्ण रोल रहता है धान की फसल में अच्छे कल्लों को फुटाव के लिए। तो हमें यूरिया के साथ क्या मिलाना है इसके बारे में चर्चा करें। तो यूरिया के साथ साथियों पहले बात करें कितनी डोज़ लेना है। तो हमें 1 एकड़ में 40 किलोग्राम यूरिया की डोज़ लेना होगा। 40 किलोग्राम यूरिया के साथ अच्छी तरीके से हमें मिलाना होगा क्योंकि एरिस का ट्रेसमिन नाम से मल्टी माइक्रोन्यूट्रिएंट फर्टिलाइज़र आता है। इसमें साथियों हमें क्या क्या देखने को मिलता है, जिंक मिलेगा, फेरस मिलेगा, मैग्नीज मिलेगा, कैल्शियम मिलेगा, इसके साथ साथ मैग्नीशियम मिलेगा, नाइट्रोजन मिलेगा, सल्फर मिलेगा। यानी कि इतने प्रकार के पोषक तत्वों के साथ साथ इतने कम रेट में आपको कैल्शियम भी देखने को मिल जाएगा। कैल्शियम ज़्यादा माइक्रोन्यूट्रिएंट फर्टिलाइजर देते नहीं है, तो धान की फसल में यदि शुरुआती समय में कैल्शियम का उपयोग कर लेते हैं तो रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाएगी, फसल की पीलेपन नहीं आएंगे, कल्लों को फुटाव अधिक से अधिक होगा, जड़ों का वृद्धि विकास भी अच्छा देखने को मिलेगा। तो साथियों आप इसको ट्रेसमिन जिंक को इसे माइक्रोन्यूट्रिएंट जिंक भी कह सकते हैं, फर्टिलाइज़र भी कह सकते हैं, इसको उपयोग कर सकते हैं। इसकी मात्रा की बात करें तो 5 किलोग्राम प्रति एकड़ आपको उपयोग करना होगा यूरिया के साथ मिक्स करके। यदि इसको उपयोग कर देते हैं तो हमारे धान की फसल में जितने भी प्रकार के पोषक तत्व हैं उसकी पूर्ति हो जाएगी। इसके साथ साथ साथियों फसल हमारी हरी भरी रहेगी, अच्छी तरीके से कल्लों को फुटाव लेकर के फसल चलेगी, जड़ों का वृद्धि विकास काफ़ी अच्छा देखने को मिलेगा और आगे चल करके हमें उत्पादन भी अच्छा देखने को मिलेगा। अब साथियों इसके साथ हम एक चीज़ और क्या मिला सकते हैं जिससे कि साथियों हमारे धान की फसल में अच्छी तरीके से कल्लों को फुटाव होता रहे समय समय पर। इसके साथ साथ ग्रोथ ज़्यादा तेज़ी से पकड़ करके चले, विकास ज़्यादा अच्छा हो, फसल हमारी हरी भरी देखने को मिले और लंबे समय तक वृद्धि विकास धान की फसल की होती रहे, सही दिशा में भी हो। इसके साथ साथ बालियाँ जो है लंबी है, घनी है, आकर्षक है। तो इसके लिए साथियों हम इस समय पर पहले या दूसरी यूरिया में प्रयोग कर सकते हैं ह्यूमिक एसिड। जो ह्यूमिक एसिड हमारा आता है 98% वाला, इसको यदि हम 1 किलोग्राम प्रति एकड़ अपनी धान की फसल में यूरिया और माइक्रोन्यूट्रिएंट जिंक के साथ इस उपयोग करते हैं, बिखराव करते हैं, तो मैं 100% श्योरिटी के साथ कहता हूँ काफ़ी अच्छी तरीके से कल्लों फुटाव आपकी धान फसल में होगा, फसल आपकी हरी भरी रहेगी, अच्छी तरीके से ग्रोथ भी करेगी, जड़ों का विकास होगा। यदि हम पानी जो अपने खेतों में आगे पीछे लगाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, पौधे स्ट्रेस में नहीं जाएंगे। इसी के साथ साथ साथियों पीलापन जल्दी आएगा नहीं और आगे चल कर के दाने जो आएंगे वजनदार चमकदार आएंगे। तो ह्यूमिक एसिड के कई सारे फ़ायदे हमारे किसान भाई जो है नहीं जानते हैं, होते भी हैं धान की फसल में। इसी के साथ साथ अगर साथियों हम जो है एक पहली या दूसरी यूरिया के समय पर अच्छा कीटनाशक उपयोग कर लें तो जैसे पत्ता लपेटा कीट हो गया या फिर हमारा जो आगे चल करके तना छेदा कीट आता है वो भी नहीं लगेगा। इसके साथ साथ जो जड़ों में कीट लग जाते हैं, जो टर्माइट्स दीमक लग जाते हैं, उसकी भी समस्या देखने को नहीं मिलेगी। तो उसके लिए हम फिप्रोनिल 0.6% GR जो कि रीजेंट अल्ट्रा नाम से बाहर का आता है उसे उपयोग कर सकते हैं। किसी भी प्रकार के कीटों को हमारी धान की फसल में नहीं लगने देगा, कीटों के प्रति सुरक्षा बना करके रखेगा। यह एक सिस्टमेटिक इंसेक्टिसाइड जिसे आप उपयोग करेंगे तो जड़ों से लेकर के तने तक पूरी तरीके से कीटों को कंट्रोल करके रखेगा, बचा करके रखेगा। अब साथियों अगर हम इसकी डोज़ की बात करें तो 5 किलोग्राम प्रति एकड़ आपको रीजेंट अल्ट्रा का डोज रखना होगा। मैं फिर से आपको डोज एक बार दोहरा दे रहा हूँ। यूरिया की जो मैंने मात्रा बताई 40 किलोग्राम प्रति एकड़ आपको लेना होगा। इसी के साथ साथ जो मैंने आपको ट्रेसमिन बताया, ट्रेसमिन माइक्रोन्यूट्रिएंट जिंक, इसकी डोज आपको रखना होगा 5 से 6 किलोग्राम प्रति एकड़। इसी के साथ साथ साथियों ह्यूमिक एसिड जो हमारा 98% वाला था 1 किलोग्राम प्रति एकड़। इसके साथ साथ रीजेंट अल्ट्रा 5 किलोग्राम प्रति एकड़। यदि इन इतनी खादों को, इतने कीटनाशकों को हम अच्छी तरीके से मिला करके अपनी धान की फसल में अच्छे से बिखराव करवा देते हैं, फिर यदि मौसम ख़राब है तो ठीक है, नहीं तो मौसम अगर बारिश नहीं हो रही तो आप अपने खेतों को सिंचाई दूसरे दिन करवा देते हैं। तो मैं 100% श्योरिटी के साथ कहता हूँ आगे चल करके आपकी धान की फसल में अच्छी तरीके से कल्लों को फुटाव भी होगा, पत्तियाँ अधिक चौड़ी रहेंगी। इसके साथ साथ जड़ों का विकास काफ़ी तेज़ी से होगा जिससे कि आगे चल करके पौधे गिरेंगे भी नहीं। इसके साथ साथ आपको उत्पादन भी अच्छा देखने को मिलेगा अपने धान की फसल, यानी कई मामलों में आपको वृद्धि और विकास देखने को मिलेगा। पिछले वर्ष के मुकाबले साथियों आपको उत्पादन तो अच्छा देखने को मिलेगा, साथ ही साथ आसपास के पड़ोसी वाले किसान भाइयों के मुकाबले काफ़ी अच्छी तरीके से धान की फसल ग्रोथ करके चलेगी। तो साथियों यह थी धान की फसल में जानकारी धान की फसल की ग्रोथ के लिए। इसलिए वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, दूसरे किसानों तक वीडियो को शेयर भी कीजिएगा ताकि हमें नए नए वीडियो बनाने की मोटिवेशन मिलते रहे। तो साथियों मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ, महत्वपूर्ण जानकारी के साथ।